कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? साहब, मैं रुखसार की अम्मी नादिरा तक पहुंच गया हूँ, लेकिन ये तो कुछ और ही बात कह रही है। ये कह रही कि रुखसार मर चुकी है। मुश्ताक झूठ बोल रही है रुखसार की माँ। उसे पक्का पता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। शायद वो गुनहगार को भी जानती होगी। उसे जाने मत देना। जी साहब। ए, नादिरा रोक। ऐसे कैसे निकल गई हाथ से? ये मुश्ताक इतना नहीं कर सका। सर, मुश्ताक मेरे ही साथ फोन पर बात कर रहा था। शायद नादिरा इतने में ही वहां से निकल गई। सर, नादिरा को भनक लग गई होगी। मुश्ताक ने काफी दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन बस हवा हो गई। और लोग भी तो हैं फैमिली में, बाप, बड़ी बहन, जीजा, ये लोग भी तो वहीं कहीं रहते होंगे। सब भिखारी हैं, कोई खास ठिकाना नहीं है इन लोगों का। और ये मुश्ताक बता रहा था कि कच्चे घर बनाकर जहाँ ज़्यादा भीख मिलती है वहीं डेरा डाल लेते हैं। और नादिरा तो उसे बाई चांस मिल गई थी मुश्ताक को। बहुत हो गया है बाई चांस। इतनी दूर हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। अब आखिरी पड़ाव पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अर्जुन, ये लोग कोई रईस लोग तो है नहीं कि पुलिस की गर्मी महसूस करते ही फ्लाइट पकड़कर भाग निकले कहीं। ये बाड़मेर में ही कहीं होंगे। पूरे फोकस के साथ सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो अर्जुन। जी सर। इस लड़की को इंसानियत में दोबारा से भरोसा दिलाने के लिए कुछ साधारण लोगों ने बहुत ही असाधारण मेहनत की है, बड़प्पन दिखाया है, तब जाकर हमें ये लीड्स मिली। आप निश्चिंत रहिए सर, हम जल्द से जल्द इस पूरी फैमिली को राउंड अप कर लेंगे। अश्विन, तुम तुरंत एक टीम लेकर बाड़मेर के लिए निकलो, और जैसे ही रुखसार की मां नादिरा और बाकी घर वाले हाथ लगते हैं, उन्हें तुरंत लेकर यहाँ पहुंचो। गुनहगार रुखसार की फैमिली का भी कोई हो सकता है। तुम्हारी अम्मी का नाम नादिरा है ना? और तुम्हारे अब्बू इनायत हैं? आपा साहिरा और उसका पति रिजवान। रुखसार, तुम इन लोगों से बिछड़ कैसे गई? रुखसार, तुम्हारी अम्मी नादिरा तुम्हें यहाँ जोधपुर में छोड़ के गई? तुम्हें आइसक्रीम किसने खिलाई थी? रुखसार, बस बस बच्चा, बस 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 बस, खामोश। अच्छा, क्या वो तुम्हारी जान पहचान का था? कोई करीबी आदमी? ये ले नादिरा के टिप के लिए। अब बोल, अभी कहाँ मिलेगी वो? अबे तुझे एक बार में नहीं पकड़ पाया तो मेरी गलती है क्या? वो मेरी जगह मार के बैठी थी, तो तब मुझे मालूम था कि वो कहाँ मिलेगी। ये नादिरा का पति इनायत, उसकी बड़ी बेटी साहिरा और साहिरा का शौहर रिजवान, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? मैं आज तक लोग से नहीं मिला। अब बोल, कहाँ मिलेंगे? बाड़मेर का हर दूसरा भिखारी मोमिन नगर जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100 रुपये की चिल्लर पे दुकानदार 2 रुपया ज़्यादा देता है। अभी सामने बाबा का दरबार है, रोज लंगर लगता है। लास्ट टाइम नादिरा की फ़ोटो भी नहीं खींच पाया कि पहले ही भाग गई। कोई नहीं, मोमिन नगर में पता करता हूँ। हमने सारे वो कच्चे घरों वाली बस्तियों को छान मारा जहाँ ये भिखारी डेरे लगाते हैं। रेलवे ट्रैक, बस स्टेशन,
मंदिर, मस्जिद, मतलब सब जगह, पर मिले नहीं। नहीं मिले तो ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, हमें और ढूंढना होगा। वैसे हमारी एक टीम मोमी नगर में भी स्कैन कर रही है, हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने पनाह दी हो, पर इतना तो पक्का है बाड़मेर से बाहर नहीं जा सकते। और बहुत ज़्यादा देर तक अपने बिल में छुप कर भी तो नहीं बैठ सकते, बेकार ही हैं। बिना भीख मांगे कब तक छुप कर रहेंगे? ये जो इनायत है वो अक्सर नमाज के बाद भीख मांगता था यहाँ पे। 2-3 दिनों से ये इनायत दिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा रहता कहाँ ये तो बता दे। अब भिखारियों का क्या ठिकाना, सारा जहाँ है उसका आशियाना। एक काम कर, यहाँ से 2 गली छोड़ के एक दुकान है हनीफ नमकीन वाले की, अक्सर वहाँ दिखता था। सलाम वालेकुम हनीफ मियाँ, मैं पुलिस का खबरी हूँ और पुलिस एक भिखारी को ढूंढ रही है, इनायत बेग, जो आपके दुकान पर आता था। भाई यहाँ पे सैकड़ों भिखारी हैं, उनमें से हर अगला इनायत हो सकता है। लेकिन हर इनायत की बेगम का नाम नादिरा नहीं हो सकता, बड़ी बेटी साहिरा और दामाद रिजवान नहीं हो सकते, और ये छोटी बेटी रुखसार। अच्छा, इसका बाप वो इनायत, लेकिन पुलिस ढूंढ क्यों रही है उसे? ये रुखसार अभी जोधपुर में है, पुलिस के पास। लेकिन उसका तो इंतकाल हुआ था ना, मुझे तो खुद इस इनायत ने बताया था। इनायत ने तुम्हें झूठ बोला था और उसकी बेगम नादिरा ने मुझसे झूठ बोला और मेरे हाथ से फिसल गई। पूरा खानदान गायब है, कहाँ मिल सकते हैं? जैसलमेर जाने के रास्ते पर फाटक के ठीक पहले गली आती है, वहाँ पर एक पुराना टूटा फूटा खंडर है। हाँ, एक बार मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इनायत को देखा था वहाँ पे। छोड़ो, पुलिस। हाँ, जा रिजवान, आप उठा। पुलिस। उठो पुलिस। साहब ये नादिरा, रुखसार की अम्मी, फोटो देखकर ऐसे भागी थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये फालतू बातें कर रहा था साहब कि हमारी रुखसार जिंदा है, पता नहीं कहाँ से इसे फोटो हाथ लग गई उसके। हम नहीं दी थी फोटो इसे। नादिरा, तूने हमसे झूठ बोला कि रुखसार मर चुकी है। रुखसार हमारे पास है सही सलामत जोधपुर में। तुम लोगों में से वो कौन है जिसने रुखसार को जोधपुर में छोड़ा था? बोलो। हम क्यों रुखसार को जोधपुर छोड़ेंगे? हम तो कब से यहीं रहते हैं। हाँ, आप लोगों को कोई और लड़की हाथ लगी होगी। साहब मेरी बेटी मर चुकी है, हमारी रुखसार मर चुकी है। ये मर चुकी है? हाँ मर चुकी है, कब की मर चुकी है। तू रुखसार की बड़ी बहन है ना साहिरा? ये तेरी अम्मी सच बोल रही है? मैं रुखसार की अम्मी हूँ ना, तो मुझे पता है ना उस बदनसीब के साथ क्या हुआ था। बलात्कार हुआ था उसके साथ, वो भी भयंकर। झूठ, सब झूठ। रुखसार को कब तक दफना चुकी हूँ मैं। तो बता, मरी हुई रुखसार को कहाँ दफनाया तुम लोगों ने? जीते जी, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, कब्र का ठिकाना क्या होगा साहब? दफना दिया कहीं, याद नहीं है बस। लेकिन रुखसार को सब याद है। इस वक्त उसकी हालत बहुत अच्छी है, वो सबको पहचान लेगी, शायद अपने गुनहगार को भी। जिंदा है। कहाँ थी तू? कहाँ चली गई थी तू? निधि, अवंतिका, रुखसार को बाहर लेकर जाओ।
अब हमें अपना काम शुरू करना है। रुखसार सुनो, चलो बाहर बैठते हैं। चलो रुखसार, हम कहीं नहीं जा रहे, बस बाहर ही बैठ रहे हैं। हाँ हाँ रुखसार, अम्मी से हम वापस मिलेंगे। नादिरा सीधे सीधे बोल, तेरी बेटी के साथ बलात्कार किसने किया? और ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते जीते जी तूने अपनी बेटी को मरा हुआ मार लिया और यहाँ जोधपुर में लाकर सड़कों पर छोड़ दिया? अरे साहब, मैंने बोला ना, मैं रुखसार को यहाँ नहीं लाई, वो अपने आप से गायब हो गई थी। नादिरा, जब किसी माँ का बच्चा गायब हो जाता है ना तो उसे पागलों की तरह ढूंढती फिरती है, हर दरवाजे पर दस्तक देती है, पुलिस में शिकायत करती है। ऐसे झूठ नहीं बोलती फिरती कि उसका बच्चा मर गया है। मरती तो मैं थी, रोज के रोज, हर दूसरा दिन ये पगली कहीं चली जाती, ढूंढता ढूंढता जान निकल जाती मारी, थक जाती मैं। उस दिन जब गायब हुई थी, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पर वो मुझे मिली नहीं। तो मैं क्या करती? उसको ढूंढती फिरती या भीख मांगकर अपना पेट पालती? क्या करूं मैं? तो मैंने भी मान लिया कि छुटकारा मिल गया होगा रुखसार को, मर गई होगी कहीं। ना मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। रुखसार जोधपुर कैसे आई, क्यों आई और उसे कौन लाया, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। वो तो जब भागी थी ना, तो मेरे बच्चे को पैदा हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। वो तेरी छोटी बहन है, बोल तो तू ऐसे रही है जैसे कोई अजनबी हो। साथ में रहते थे ना तुम दोनों? हम भिखारी है और हम लोग अलग अलग जगह भीख मांगते हैं, बस रात में एक छत के नीचे होते हैं, और वो भी कभी कभार। और रुखसार, उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता था, वो तो बार बार भाग जाती थी। बस हम तो धंधे का वक्त उसको ढूंढने में गवाते थे। एक दिन ऐसे ही गायब हुई, फिर अम्मी ने उसे रात भर ढूंढा, नहीं मिली। फिर अम्मी ही बोली मर गई होगी कहीं। रुखसार आई नहीं अभी तक। फिर भाग गई साली। भाड़ में जाए जन्म जली, जान लेकर रहेगी हमारी। फिर शुरू हो गई पगली की नौटंकी। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे। अरे किसी से पूछा कि नहीं? सब पक गए हैं मेरे बार बार पूछने से। मैं तो कहती हूँ मर गई होगी कहीं, छुटकारा मिल गया हमें। तेरी माँ ने कह दिया और तुम लोगों ने मान लिया क्यों मर गई? हाँ, जानवरों को भी इससे ज्यादा फिक्र होती है अपनों की। हम भिखारियों की औकात ना जानवरों से भी बदतर होती है। चुप कर। अपने आप को गरीब और लाचार बता कर ना तो गुनहगार छुपा सकती है और ना ही गुनाह छुपा सकती है। तेरी छोटी बहन का बलात्कार हुआ है, समझ रही है? किसने किया है? कौन उसे यहाँ जोधपुर छोड़ के गया है? बोल। अरे मैडम, मुझे नहीं पता। उसने बहुत तकलीफ झेली है और तू जानती है कि ये तकलीफ उसे किसने दी है। बोल बोल, किसने दी है? आप 100 बार पूछिए, नींबू मिर्च रगड़ कर पूछिए, मेरा जवाब यही रहेगा, मुझे नहीं मालूम। नादिरा खुद आके बोली कि रुखसार नहीं मिली, तो हम क्या करते? क्या करते मतलब? अबे तेरी बेटी गायब हुई थी और तुझे उसकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं हुई? साहब कितनी बार बोला मैंने, हम सब ने बोला साहब, रुखसार किसी की सुनती नहीं थी। एक बार कहीं बाहर चली जाती थी तो बैठ जाती थी घंटों वहां। बोझ थी, बोझ। सच कह रहा हूं मैं, हमारे गड़े का पत्थर थी वो। और नादिरा तो खुद अपनी बेटी को ढूंढना नहीं चाहती थी, फिर हम बीच में पड़ के क्या करते? नादिरा अपनी बेटी को नहीं ढूंढना चाहती थी तो क्या रुखसार तेरी बेटी नहीं है क्या? ना, उसका असली बाप तो उसके पैदा होते ही 9-11 हो गया। और वो सायरा, वो भी उसी की बेटी है। 2 बेटियां पैदा की उसने, मजे किए और फूट लियो। मैंने अकेले ही रुखसार को संभाला था। 22 साल से उसके पागलपन को झेल झेल कर थक गई थी मैं, पक गई थी मैं। ए रुखसार, चल, अरे चल, चल, देखो, रुखसार, कमीनी रुक जा, खाल खींच लूंगी तेरी। समोसे दो, मिर्ची दे दो। दे रहा हूँ मिर्ची। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो। हाँ बस ठीक है, ये ले खा। क्या कर रही है तू? पैसे लगते हैं उसके। चल उठा कर खा, उठा कर खा ले। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? ए रुखसार, रॉक नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। बदन को ढकना होता है, नीचे कर, नीचे कर। समझते क्यों नहीं है? हाँ? वो पहला शौहर मेरा, 2 बेटियां गले बांध गया हमारे, ऊपर से उनमें से एक पगड़ी। वो कोई पगली नहीं है,
सब कुछ समझती है। वाह साहब, जन्म मैंने दिया, 22 साल मैंने पाला, और आप बताओगे मुझे कि वो पगड़ी नहीं? कोई मेहरबानी नहीं की तूने, और तू इतना समझ ले कि रुखसार सब कुछ समझती है, बस ठीक से अपने आप को बयान नहीं कर पाती। उसे ये अच्छी तरह से मालूम था कि तुम लोग पहले जैसलमेर में रहते थे, उसके बाद बाड़मेर चले गए। उसने सब कुछ एकदम सही बताया। उसे इस बात का भी एहसास है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया है, ये तू जानती है नादिरा। बोल दे सीधे सीधे। मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरे शौहर इनायत ने या फिर दामाद रिजवान ने? आप पागल हो गए हो? इनायत या रिजवान, किसे बचाने के लिए तू अपनी पेट की जनी बेटी को ठुकरा रही है? उसके साथ हुए जुर्म को अनदेखा कर रही है? उसकी तकलीफ से दुख नहीं हो रहा तुझे, या फिर दबाव है कोई? तेरी बेटी के साथ भयंकर बलात्कार हुआ है नादिरा। ऐसा है ना साहब, मर्जाद गिद्ध है गिद्ध, गोश्त देखते ही लपक पड़ते हैं, और ये पगली समझती नहीं है। फ्रॉक उठाकर चलना, खरोचना सब खेल समझती है। कभी अकेली चल देती है, करे तो क्या करे? डॉक्टर के पास ले जा सकती थी, इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसे संभालने के बजाय तूने यहाँ जोधपुर में लाकर छोड़ दिया उसे उसके हाल पर। डॉक्टर तुम्हारा ससुरा लगे कि मुफ्त में इलाज करेगा पागलपन का? और रही जोधपुर की बात, मैं तो खुद यहाँ पहली बार आई हूं, क्योंकि आप लोग जबरदस्ती हमें उठा कर ले आए। रुखसार, क्या इन दोनों में से कोई है जिसने तुम्हें दर्द दिया, कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? रिजवान, रुखसार के सारे टेस्ट हो चुके हैं, और उसका वो फ्रॉक जिस पे खून के दाग लगे हुए थे वो भी हमारे पास है। तो तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तू या तेरा ससुर इनायत बच जाएंगे। हमें पता लगा के रहेंगे कि तुम दोनों में से कौन रुखसार का असली गुनहगार है। मैडम, आपको जो पता करना है पता करिए, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, और ना ही मुझे ये मालूम है कि इनायत ने किया है नहीं। तो क्या मालूम है तुझे? मुझे कुछ नहीं मालूम। और आप जिन खून के धब्बों की बात कर रही हैं वो तो पहले से उसके फ्रॉक पे थे। कब से? यही उसके गायब होने के 2-3 दिन पहले से। साहिरा ने बदलने की कोशिश भी की, लेकिन वो छूने नहीं देती थी, मारा कर देती उसको। अरे साली, मदद करो तो मारती है। खून निकलता है तेरा, साफ नहीं करेगी मगर। अल्लाह मियां ने तुझे औरत क्यों बनाया रे? क्यों बनाया? ले, अरे जा मर जा साली, सड़ती रहे इन्हीं कपड़ों में, और खुजली होगी और बीमारी होगी तुझे। क्या हुआ? फिर उसके अगले दिन वो गायब हो गई। मैडम, आप चाहें तो इनायत से पूछ सकती हैं, उसको मालूम होगा। तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि इनायत को मालूम होगा? जब साहिरा की अम्मी रुखसार को ढूंढते हुए पूरे दिन और पूरे रात बाहर रही, अगली सुबह आने पे मैंने पूछा था उससे। तो क्या बोला इनायत? बोला भूल जाओ, मर वर गई होगी। बोल खुल चुकी है तेरी। रुखसार ने पहचान लिया तुझे, उसने सब बता दिया हमें। वो आदमी तू ही है जो उसे आइसक्रीम के बहाने लेकर गया और उसका बलात्कार किया। ओ साहब, क्या बोल रहे हैं आप? सौतेला ही सही, लेकिन बाप हूं उसका, बेटी है मेरी वो। मैं कोई मसीहा नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा लीचड़ भी नहीं हूं कि अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूं। पागल है वो। इसलिए तो तूने सोचा होगा कि पागल है, कभी किसी को कुछ नहीं बता पाएगी, पर फिर भी तू डरा और उसे अपने साथ जोधपुर लेकर गया। झूठ है ये। बिल्कुल सच है ये। और हमें यह भी पता चला है कि जब तेरी इस काली करतूत के बारे में नादरा को पता चला ना, तो वो रातों रात रुखसार को लेकर जोधपुर चली गई और उसे वहीं छोड़ दिया उसने, जोधपुर में। नादिरा जोधपुर गई नहीं। तो फिर कहां गई थी? रुखसार को जोधपुर बस से लाया गया या ट्रेन से, ये किसी को पता नहीं था,
क्योंकि हमें पता चला कि रुखसार को किसी और ही जगह छोड़ दिया गया था। नादरा ने मुझको बताया कि वो रुखसार को डफरान बाबा की मज़ार पे लेके गई थी, वहाँ किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास, और फिर वो रुखसार को वहीं पे कहीं छोड़ के चली आई। दफरान बाबा की मज़ार बाड़मेर के पास ही है। मैं रुखसार को वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। 22 साल तक झेला था उसे, तो आगे भी झेल लेती, लेकिन उन दिनों रुखसार हमारी कुछ ज्यादा ही जान खा रही थी। उसका पागलपन काफी बढ़ गया था। ऐसा भी क्या कर दिया था उसने जो पिछले 22 सालों में नहीं किया था? ऐसा है ना मैडम, पहले उसके कपड़े अपड़े सब मैं ही बदलती थी, लेकिन उस बार जब खून आया तो पता नहीं क्या हो गया था उसको, मारे को हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। मैंने कितनी बार पूछा, बोल 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 कहाँ से लगा ये खून, क्योंकि उस वक्त उसका महीना तो नहीं लग रहा था। फिर क्या कहा उसने? कुछ बोलती ही नहीं थी, पागल कहीं की, मारने वारने लगती थी। देखने दे मुझे। ये क्या शू 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 कर रही है? अरे देखूंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? शाहिरा को भी शू शू करती थी, कुछ भी बोलो तो शू शू शू। हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आया साहब। तो फिर छोड़ आई दफरान बाबा के मजार पे। एक बार भी नहीं सोचा कि बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है? अरे मैडम को शू शू करके बताएगा तो मारे को कैसे समझ में आएगा? हाँ कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर मारे को समझ में आ गया था, सबको दिख रहा था। थक जाती हूँ इसके पीछे भागते भागते, ढंग से भीख भी नहीं मांग सकती। धंधे के टाइम इसके पीछे खराब होता है। ये पागलपन के लक्षण नहीं है तो फिर ये कोई अंदरूनी ताकत है जो घेर रही है तेरी रुखसार को। ऐसा मत बोल, डरा मत साली। डरा नहीं रही हो तेरे को, इलाज करवा इसका, भूत बाहर निकलवा। क्या पता 22 साल से तू जो झेल रही है वो सब एक बार में ही खत्म हो जाए। सही है। दफरान बाबा की मजार के पास एक झाड़ फूंक करने वाला बाबा बैठे हैं, बाबा अलाउद्दीन, उन्हीं के पास लेके गई थी रुखसार को इलाज करवाने। बाबा, ये हमारी बेटी रुखसार है, जन्म से पगड़ी है, अब तो इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए देखिए क्या हाल बना रखा है इसने। पीछे हट। जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा मैडम, जैसी थी वैसी ही रही, गुस्से में घुरती हुई, मानो उसके अंदर कोई डायन चुड़ैल डेरा डाले बैठे। वो जो ताकत तेरी बेटी के बदन में डेरा डाले बैठी है वो जम चुकी है। तूने बहुत देर कर दी आने में। बाबा मैं थक गई इस सब से। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, तेरी किस्मत में यही लिखा है। बस छोड़ दिया था साहब उसे, सोचा बला टली, लेकिन अब फिर से उस बला को मेरे मत्थे क्यों मर रहे हो? सब सच कहती हूँ, मैं इससे पहले कभी जोधपुर आई नहीं हूँ। ये रुखसर यहाँ कैसे पहुंची मारे को नहीं पता साहब, हाथ जोड़ती हूँ। अभी रुखसर जहाँ है आप ही रख लो, मारे लिए वो मर चुकी है, मेरे गले ना बांधो उसको। नहीं बांधेंगे तेरे गले। तू वापस रुखसार को मांगती ना तो भी शायद वो तुझे नहीं मिलती। तेरे छोटे से दिल में रुखसार के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत बाकी है। रुखसार अब हमेशा के लिए महफूज रहेगी, लेकिन जिसने उसके साथ ये गुनाह किया है वो अब महफूज नहीं रहेगा। चल बोल, रिजवान या इनायत? दोनों ने। उस लड़की के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो दोनों? एक तो वो दोनों उतने लीचर गए गुजरे नहीं है, ऊपर से रुखसार को छूते भी।
तो रुखसार उनका सर ना फोड़ देती साहब। हमने इनायत और रिजवान दोनों के फोटोग्राफ्स दिखाए रुखसार को, और आइसक्रीम कप्स भी रखे। एक बार नहीं सर, कई बार। सर वो सिर्फ आइसक्रीम कप को देखकर ही रिएक्ट करती है, अब इनायत या रिजवान की फ़ोटो को देखकर नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही हो? जी नहीं मैडम, रुखसार की जैसी कंडीशन है, उस कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसका दिमाग उतना टेढ़ा नहीं चल सकता, जो जैसा होता है वो वैसा ही बताता है। ये बेग फैमिली अक्सर जब भीख मांगने जाती तो ये लोग रुखसार को कहीं भी बिठा कर चले जाते। तो हो सकता है किसी अजनबी ने रुखसार को अकेले देखकर उसे आइसक्रीम का लालच दिया हो। हाँ सर, हो सकता है। और सर ये अजनबी पूरे बाड़मेर में कोई भी हो सकता है। किस किस को ढूंढेंगे और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? और ऊपर से नादिरा और साहिरा हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि मदद करना नहीं चाहते हैं। अरे मैडम, मेरे को कैसे पता किसने आइसक्रीम दिया? किसका नाम बताओ, हमारे को कोई सूझ नहीं रहा। और मैडम, रुखसार को कोई कुछ देता था, अगर उसे अच्छा लगता तो भी रख लेती, नहीं तो वो फेंक देती थी। अब हम कैसे बता सकते किसने क्या किया? नादिरा तुझे किसी पे शक नहीं है? सबसे करीब रही है ना तो रुखसार के, कभी कुछ नहीं कहा रुखसार ने तुझसे? अब बोल रहे हो ना उसमें समझ है, तब खुद ही पता कर लो ना उससे कौन है वो। सर एक तो रुखसार की फैमिली वाले किसी एक फिक्स जगह पे बैठ के भीख नहीं मांगते थे, और रुखसार को भी किसी एक फिक्स जगह पे नहीं बैठाते थे। और सर दूसरी बात, बाड़मेर के हर गली में आइसक्रीम और कुल्फी की दुकानें हैं, और हर गली में आइसक्रीम के ठेले भी चलते हैं। तो हम हर गली की हर दुकान, हर ठेले तक पहुंचेंगे, दुकान और ठेलों के फोटोज लेंगे, रुखसार को दिखाएंगे। क्यों नहीं दिया अवंतिका? पॉसिबल है? हाँ सर, अच्छा आइडिया है। क्या पता दुकान की फ़ोटो देखकर उसको रेपिस्ट का नाम या फिर चेहरा याद आ जाए। अर्जुन, एक और चीज़ है जो हमें चाहिए। बताओ अश्विन, क्या करना है? तुम्हारे बाड़मेर में जितनी भी आइसक्रीम की दुकानें हैं, ठेले हैं, सबकी एक एक अच्छी सी तस्वीर चाहिए मुझे। क्लियर? सबकी? हाँ सबकी। कुल्फी की एक छोटी सी दुकान भी मत छोड़ना अर्जुन, और ठेले भी। रुखसार को किसी ने पहले आइसक्रीम खिलाकर फंसाया, उसके बाद उसका रेप किया। वैसे तो कई जनरल स्टोर भी हैं जो आइसक्रीम रखते हैं। अगर आइसक्रीम की दुकान और ठेलों से कुछ नहीं निकला तो हम हर जनरल स्टोर की तस्वीरें भी स्कैन करेंगे। साहब, आप मुझे क्यों उठा के ले जा रहे हैं साहब? साहब, जब उस लड़की को मेरे पास लाया गया था तो उसके कपड़ों पे पहले से खून के छींटे थे। मैं तो बस उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था साहब। अब तेरा इलाज हम करेंगे। मुश्ताक, हम बाड़मेर के हर आइसक्रीम वाले की दुकान और ठेले वालों को खंगाल रहे हैं, पर तू अपने काम में बिल्कुल भी ढील नहीं देगा, समझा? तू हर उस जगह पे जा जहाँ पे इस बेग परिवार ने रुखसार को बिठा के रखा था जब वो भीख मांगने निकलते थे। आप टेंशन ना लो, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। रेप, अटेम्प्ट टू रेप, औरतों से छेड़खानी करने वाले जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको राउंड अप कर लो। जरूरी नहीं है कि आइसक्रीम का लालच देने वाला आइसक्रीम बेचने वाला ही हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। अगले दिन मजार से मार्केट जाते वक्त एक पेड़ के पास मैंने उस बच्ची को देखा है साहब। मैं समझ गया कि उसकी अम्मी उसे ठुकरा कर उसको अपने हाल पर ही छोड़ के चली गई होगी। और साहब, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा वो बच्ची थी नहीं, वहां गायब हो गई थी साहब। वो लड़की तेरी आंखों के सामने से गायब हो गई, हवा हो गई, और उसके बाद जोधपुर में प्रकट हो गई। इस चमत्कार को करने के नादरा ने कितने पैसे दिए तुझे? पैसे? कितने पैसे? 10 रुपये दिए थे साहब, 10 रुपए इलाज कराने के लिए। भिखारी लोग हैं, क्या पैसे देते? जोधपुर जाने का किराया उससे ज्यादा का है साहब। उस लड़की को किसी और टोल में बेच दिया होगा तूने, भिखारियों की या धंधे वालियों की। फिर वो आप लोगों के हाथ कैसे आती? देखो साहब, मैं एक सच्चा खुदा का बंदा हूं, मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। नहीं यार, ऐसे कैसे कोई उस पगली के साथ, मतलब सोच के ही घिन आती है। लेकिन ऐसा हुआ है भाई। राशिद, अब एक और मदद कर दे। याद करके बता, जब ये रुखसार यहाँ बैठा करती थी और उसके माँ बाप और बहन भीख मांगा करते थे, तो ऐसा कौन था जो उसे कुछ खिलाता या पिलाता था? भाई ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। अच्छा हनीफ भाई, जब वो आपकी दुकान के पास बैठा करती थी तब कोई ऐसा था जो उससे घुलता मिलता था या कुछ खाने को देता था? कोई ऐसा शख्स तो जहन में नहीं आ रहा है। हाँ, कई बार उसे लोग खाने को देते थे, कभी कभी पैसे भी देते थे, और मैंने भी कई बार उसे तरस खाकर ये बचे हुए समोसे दिए खाने के लिए, और कभी गर्मी पड़ी तो पानी भी पिलाया। अच्छा,
आइसक्रीम कौन खिलाता था? आइसक्रीम? अरे वो सस्ती सी कैंडी, कुल्फी या बर्फ का गोला। इतने फोटोज हैं, कहीं रुखसार डर ना जाए, फिर से चुप ना हो जाए। नहीं सर, रुखसार अब काफ़ी नॉर्मलाइज है, फिर भी हम उसे फ़ोटोज़ थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप रुखसार को कहीं सेफ जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मैं खर्चा उठा लूँगी। पर मुझे सिर्फ इतनी फिक्र है कि कहीं इंसाफ के चक्कर में उसकी तकलीफ, उसका ट्रॉमा ना बढ़ जाए। सलमा जी, आप टेंशन मत लीजिए, रुखसार को कुछ नहीं होगा और हमें यकीन है कि रुखसार ये सब कुछ कर पाएगी। अगर रुखसार इन फोटोज में से किसी एक को भी देखकर रिएक्ट करती है तो हमें उस आइसक्रीम की दुकान वाले को उठाकर यहाँ लाना होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या रुखसार उसके लिए तैयार है? सर मुझे लगता है तैयार है रुखसार। टोटल 75 फोटोग्राफ थे छोटे बड़े आइसक्रीम वालों के, सबके सब दिखा दिए रुखसार को। हो सकता है रेपिस्ट ने कहीं और से आइसक्रीम खरीदकर रुखसार को फुसलाया हो। बिल्कुल हो सकता है, पर वो कौन था इस बात का हिंट मिलना बहुत जरूरी है। पर मैडम वो जो कोई भी है ना, रुखसार के जान पहचान वाला ही होगा। आप लोगों ने उसके सौतेले पिता इनायत और जीजा रिजवान को क्लीन चिट दे दी? नहीं निधि, रेपिस्ट के पकड़े जाने तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, पर हाँ हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। पर निधि, हम अभी तक इस केस में जहाँ तक भी पहुँचे हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि खुद रुखसार ने हमें टिप दिया है, और उसने एक बार भी रिजवान और इनायत की तरफ एक सिंगल इशारा भी नहीं किया, कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं दिया। सर सिर्फ दुकानों की फोटो काफी नहीं होगी रुखसार की रिएक्शन के लिए। आई थिंक हमें दुकानदारों की भी फोटो चाहिए होगी। इसका मतलब अब बाड़मेर के सारे आइसक्रीम बेचने वालों की फोटोज लेनी होगी, रुखसार से फिर से फोटोज की आइडेंटिफिकेशन करवानी होगी। सर फोटो नहीं, आइडेंटिफिकेशन अब लाइव। ये फैसला लिया गया कि आइडेंटिफिकेशन परेड ऑन कैमरा की जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने। रुखसार अब अपने गुनहगार को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आइसक्रीम बेचने वालों के साथ साथ हमने उन इलाकों के दूसरे दुकानदारों और ठेले वालों को भी लाइन अप कर दिया था जहां रुखसार का आना जाना होता था। रुखसार के सौतेले पिता इनायत और जीजा रिजवान को भी परेड में शामिल किया गया, इस इरादे से कि अब शायद रुखसार खुलकर असलियत बयां करने की हिम्मत जुटा पाई होगी। संदिग्धों की सूची में कुछ ऐसे लोग भी थे जो रुखसार और उसकी फैमिली को जानते थे, जिन्हें बाड़मेर के हमारे खबरियों ने आइडेंटिफाई किया था।
लगभग 45 लोगों की आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद आखिरकार इतने सारे लोगों की मेहनत, हिम्मत और शिद्दत रंग लाई। अब तक रुखसार की तरफ से दी हुई हर लीड सही साबित हुई थी। आइसक्रीम का जो सुराग उसकी तरफ से आया था वो भी बिल्कुल सही था। जब संदिग्ध आरोपी को रुखसार के सामने पेश किया गया, उसे पहचानने में रुखसार को 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है मैडम? ये गलत इशारे कर रही है। ए रुखसार, ये क्या लगा रखा है? ये लोग तो मुझे यूं ही उठा लाए यहाँ पे। अरे मैं तो इसकी फिक्र करता था, इसे समोसे पानी देता था। ये क्या कर रही है मैडम? मैडम ये झूठ बोल रही है। रुखसार ऐसे क्यों? मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम ये झूठ बोल रही है। रुखसार मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम मैडम साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे फंसाया जा रहा है, किसी की साजिश है ये। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि रुखसार वो नमकीन वाले हनीफ को पर्सनली जानती है, इसीलिए वो उसकी पहचान कर रही है। मुझे नहीं लगता मैडम। रुखसार जो भी करती है, जो भी कहती है, वो पक्का होकर कहती है और सही ही कहती है। आपने खुद देखा मैडम, रुखसार ने 45 लोगों को स्कैन किया। उसमें से कई उसकी पहचान वाले थे, कई रिश्तेदार भी थे, लेकिन उसने किसी को भी देखकर रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ हनीफ को देखकर रिएक्ट किया। सब इसकी मां नादिरा, सब उसको पूछो ना। सब वो इस रुखसार पगली को खुद मेरी दुकान के बाहर बैठा कर जाती थी और हर बारी मैंने तरस खाकर उसको कुछ खिलाया। हाँ, आइसक्रीम भी खिलाई है मैंने, लेकिन इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर न लगाओ साहब। गलत इशारा कर रही है वो। मैं बाल बच्चे वाला आदमी साहब। मैडम मैं अपनी बच्ची और बेटे के सर की कसम खाकर कहती हूँ मैडम, मेरे शौहर हनीफ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप जब की बात कर रही है ना, तब मेरी बच्ची की डिलीवरी का टाइम चल रहा था मैडम। मुमताज, रुखसार ने 45 लोगों में सिर्फ हनीफ पे उंगली रखी है। पर मैडम उससे गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। उसने कह दिया तो पत्थर की लकीर थोड़ी ना हो गई। मैडम मेरे शौहर ऐसा क्यों करेंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। रुखसार झूठ नहीं बोल रही होगी, लेकिन उसे इस परेड के पर्पस के बारे में मालूम है, उसकी क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच रही होगी कि उसे उस आदमी को आइडेंटिफाई करना है जो कि उसे आइसक्रीम देता था, और वो हनीफ ही था। मैडम रुखसार का रिएक्शन पहली बार आइसक्रीम को देखकर काफ़ी वायलेंट, एग्जैक्टली सेम किस्म का रिएक्शन उसने हनीफ को देखकर भी दिया। रुखसार ने अब तक जितने भी इशारे दिए एकदम सही दिए। मैं मानती हूँ, बट आई हैव टू बी श्योर। मैम, आप क्या सजेस्ट करती हैं? कल सुबह 10 बजे री एग्जामिनेशन। कल हम हनीफ को दूसरे सेट्स ऑफ पीपल के साथ रुखसार के सामने प्रेजेंट करेंगे। और हाँ, हनीफ का हुलिया भी चेंज कर दीजिए। मैं ये कतई नहीं चाहती, क्योंकि सस्पेक्ट विक्टिम के जान पहचान का है, तो किसी ठोस सबूत के बिना उसे गुनहगार करार दिया जाए। हमने हनीफ को दोबारा से पेश किया ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। रुखसार ने इस केस में दरअसल एक भी गलती नहीं की थी।
इंस्पेक्टर, रुखसार सही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हनीफ ही कल्प्रिट है, चाहे वो लाख ना बोले। रुखसार ने सिर्फ उसे ही आइडेंटिफाई किया है। यस मैम, रुखसार हनीफ को पहले से ही गुनहगार बता रही थी। तो आप चार्जेस फ्रेम कीजिए। असली गुनहगार कोई बड़ा आदमी होगा सर, उस तक नहीं पहुंच सकते तो आप मेरी लाइफ की ले रहे हो। जो गुनहगार है उस तक हम पहुंच गए, और वो तू है। रुखसार ने जिनके सामने पहचाना वो मजिस्ट्रेट साहिबा थी। अब हम चार्जशीट फाइल करने वाले, कोर्ट में भी एक बार आइडेंटिफिकेशन होगी। बोलते सच। ये ले, आइसक्रीम खाएगी? ले। सुन, यहाँ धूप में पिघल जाएगी तेरी आइसक्रीम। अंदर बैठ के आराम से खा लेना, फिर थोड़ी देर सो लेना, फिर मैं एक और आइसक्रीम दूंगा तुझे। एक और आइसक्रीम। तो चले अंदर। आजा आजा आजा। उन दिनों मेरी बीवी पेट से थी, 9वां महीना चल रहा था। बहुत दिन हो गए थे उसे छुए, और आगे भी कुछ दिन नहीं होने वाला था। तब पूरी वाली तलब लगी थी साहब। ये रुखसार दुकान के बाहर बैठी थी, नजर पड़ी, बस दिमाग आउट हो गया। बिल्कुल आवाज नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। आवाज नहीं, समझी? बिल्कुल आवाज नहीं। आइसक्रीम खा ले। तेरी इस नीच हरकत ने एक ऐसी लड़की को दर्द दिया है जिसकी जिंदगी पहले से ही तकलीफों से भरी थी। और तूने सोच लिया कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि लड़की बोल नहीं सकती, लेकिन उसी लड़की ने तुझे पकड़वाया। रुखसार की फैमिली ने उसे वापस अपनाने से मना कर दिया। चाइल्ड सपोर्ट सेंटर ने रुखसार को सेरेब्रल डिसकोऑर्डिनेशन के एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में एडमिट किया है, जहां उसकी अच्छी देखभाल की पूरी उम्मीद है। सलमा अख्तर इस केस की असली हीरो, जिन्होंने रुखसार को न्याय और नई जिंदगी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। वो रुखसार को मिलने केयर सेंटर में बराबर से जाती रहती हैं। अम्मी, अब से आपको जो भी सड़क पे तकलीफ में दिखेगा आप उसे किसी सपोर्ट सेंटर में ले जाओगे? पता नहीं बेटा। रुबीना बेटा, जब भी हम किसी की मदद कर सकें करनी चाहिए, हमेशा। और बेटा, ऐसा करने से हमारी सोसाइटी में जितना भी कुछ इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, पर हमें पूरी मुमकिन कोशिश करनी चाहिए उस इम्बैलेंस को कम करने की। तुम्हें जब भी कोई जरूरतमंद दिखे, जितना हो सके उसकी मदद करो। जी अम्मी। अम्मी, मैं रुखसार से मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, और मिलना भी चाहिए। बड़ी प्यारी बच्ची है वो, और हिम्मत वाली भी। किसी का दर्द पहचानना और बिना किसी स्वार्थ के उसका मरहम करना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है जो दुनिया को बनाए रखती है। अपने जैसे दूसरे इंसान की मदद को जाना एक कुदरती फितरत है जिसे संभाले रखना हम सबका फर्ज है। स्वास्थ्य सेवा, खासकर मानसिक स्वास्थ्य सेवा, उस हर नागरिक को मिलनी ही चाहिए जिसे उसकी जरूरत हो, पर लाखों करोड़ों लोग इस सुविधा से वंचित हैं और फिर अज्ञान के कारण हर मेंटल चैलेंज पर पागल या एबनॉर्मल का एक कॉमन ठप्पा लग जाता है जो पेशेंट की जिंदगी को और बदतर बना देता है। ऐसे में जरूरत है पढ़े लिखे जानकार नागरिक सामने आए और ऐसे पीड़ितों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाएं। सिर्फ सरकार, प्रशासन या समाज को दोष देना किसी सूरत से काफी नहीं है। इस केस में सलमा अख्तर ने रुखसार की मदद की बिना किसी ब्लेम गेम के। मानसिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली निधि और अवंतिका भी अपनी ड्यूटी के परे गई और पूरी शिद्दत से रुखसार पर काम किया। इससे प्रोत्साहित होकर रुखसार को न्याय दिलाने के लिए इस केस को हमने भी अपना 100% दिया।
कोई भी काम हो, जब हम खुद अपनी मेहनत को डर की लगाम से पीछे खींचते हैं तो हमारी कमजोरियां हम पर हावी हो जाती हैं और हम लिमिटेड हो जाते हैं। पर जब आम लोग किसी कमजोर मजलूम की मदद करने के लिए एक होते हैं, तब उस टीम का हर आम आदमी खास हो जाता है। सारे जज्बात, सारी ताकतें अनलिमिटेड हो जाती हैं। जय हिंद।